हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर्टिप्लेसेस 88। तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th बेसिक मैथ्स पेपर सॉल्यूशन, जो कि 30 मार्च 2022 को लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, सेक्शन आज जो सॉल्व करेंगे सेक्शन सी से। अगर आपने अभी तक सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। यहाँ पे है दोस्तों, आंसर एनी एट ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि नीचे जो भी दिए गए हैं उनका केवल और केवल 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जबकि दिया गया क्वेश्चन कितना है दोस्तों 39 to 50, यानी 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन केवल आपको 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई भी 8 क्वेश्चन जो आपको आते हैं। चलिए, ईच 3 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है, लेकिन सेक्शन सी का पहला ही क्वेश्चन है। फाइंड द मीन फ्रॉम फ्लोइंग डाटा, यानी नीचे जो डेटा दिया गया है उस सभी डेटा का मीन फाइंड करना है। जैसा कि है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है क्लास इंटरवल 10 to 25, 25 to 40 एंड 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, इस प्रकार से गिवन है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 3, 7, 6, 6, 6, इस प्रकार से गिवन है। तो चलिए इसे किस प्रकार से फाइंड करना है दोस्तों। तो देखिए, वीडियो लेंदी ना हो इसके लिए मैंने पेपर सॉल्यूशन पहले से कर लिया है, ताकि आसानी से कम टाइम में अच्छे नॉलेज दे सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल देंगे दोस्तों 39, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व लिखे हैं। सॉल्व लिख करके अब जो भी क्वेश्चन गिवन है ए देख सकते हैं, ए हॉरिजेंटल फॉर्म में है इस प्रकार से, तो इसे हम लोग वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर लिए। वर्टिकल तो 2 कॉलम दिया गया था, 2 कॉलम पहले लिख लेते हैं। पहले लिखना होगा क्लास इंटरवल, जो कुछ लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में वही लिखेंगे क्लास इंटरवल, और उसके बाद नीचे दूसरे कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए, तो इस प्रकार से जितना दिया गया था वो मैं यहाँ लिख लिया, 10 to 25, 25 to 40, इस प्रकार से लिख लिया। और यहाँ पे जो कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है लिख लिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी इंटरवल गिवन है तो सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना पड़ता है, एक्स आई, जिसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो क्लास मार्क का फार्मूला होता है u+v/2, यानी इन दोनों नंबरों को प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे। 10 + 25 तो 35 होगा, और उसका हाफ करना होता है, तो 35 का हाफ होता है दोस्तों 17.5, इस प्रकार से करना है। उसके बाद दूसरे का भी इसी प्रकार करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 65 होगा, और 65 का हाफ होता है दोस्तों 32.5, इस प्रकार से करने हैं। अब आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा प्लस करके हाफ। क्या करना है, आपको रेंज कैच करना है। रेंज कितने का है दोस्तों 10 to 25, 25 to 40, यानी 15-15 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी 15-15 बढ़ाना है दोस्तों, पॉइंट वैसे ही रह जाएगा, यानी 32 और 5 32 और 15 47, यानी इसी प्रकार से 47 + 15 62, 62 + 15 77, 77 + 15 92, इस प्रकार से करना है। सभी में 0.5 लगा देना है। चलिए दोस्तों, x कैसे फाइंड हुआ देख लिए, इन दोनों को प्लस करके हाफ करना है, और बाद में रेंज जितना है उतने रेंज से यहाँ पे बढ़ा देना है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, क्या करना है, एफ इसको बोलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट को एफ आई बोलेंगे, और ये अपना एक्स आई ए जो फाइंड किया भी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 1 से 17.5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 30.0, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया। अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे करना ये होता है कि सिग्मा यानी कि प्लस करना होता है एफ आई एक्स आई को, तो सभी को प्लस किया तो मेरा आ गया 1902, यानी 1902 आया। अब उसके बाद इसे भी प्लस करना होता है एफ आई को, तो सिग्मा एफ आई सभी को प्लस किए तो कितना आया 30,
तो 30 आ गया दोस्तों। इस प्रकार से एफ आई और एफ आई एक्स आई दोनों को प्लस करना है, एक्स आई को प्लस नहीं करना है। चलिए अब मुझे करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे मीन फाइंड करना है। तो मीन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसका आइडेंटिटी होता है। तो चलिए सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 1902, यहाँ पे पुट कर दिया अपॉन सिग्मा एफ आई का वैल्यू यहाँ पे 30 है, 30 पुट कर दिया। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 30 से डिवाइड आप करके देख लीजिएगा तो 63.4 आपका फाइनली आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में क्या करना है दोस्तों, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द फ्लोइंग टेबल शो एज ऑफ द पेशेंट, यानी कि ये टेबल क्या शो कर रहा है कि ये पेशेंट्स हैं, एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। फाइंड मोड, इसे क्या फाइंड करना है दोस्तों, मोड फाइंड करना है। तो कैसे करें, जिस प्रकार से रेंज हॉरिजॉन्टल मेथड में, तो हम इसे वर्टिकल मेथड में अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए जो कुछ भी दिया है ये हमने वर्टिकल मेथड में अरेंज कर लिया। तो चलिए दोस्तों, और यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट जो कुछ था ऐसे कर लेना है। चलिए अगर ये मीन रहता तो मीन में देख रहे थे कि 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ा, लेकिन हमें मोड निकालना है, कॉलम बनाना एक्स्ट्रा नहीं है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, इन सभी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर यहाँ पे है दोस्तों, देख सकते हैं बड़ा नंबर 23, और 23 के सामने वाला क्लास इंटरवल होता है, यानी कि मॉडल बोल सकते हैं 35 to 45। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ लिखना पड़ता है, लिख लेते हैं। हेयर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23, यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है 23। तो 23 के सामने वाला देयर फोर मॉडल क्लास, यानी कि मोड, जो मोड क्लास बोले या मॉडल क्लास बोले एक ही है, 35 to 45, यानी जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है उसे कैच करना, उसके सामने वाला जो होगा वो उसका मॉडल क्लास होगा। तो 35 से 45। अब चलिए दोस्तों हमें क्या करना है, एल, तो एल इक्वल टू, तो एल कौन सा होता है, जो मॉडल क्लास आपका आया उसी में छोटा नंबर। तो 35 to 45 में छोटा नंबर कौन है 35, तो हमारा एल हो गया 35। अब बात करेंगे दोस्तों F1 कौन हुआ, तो F1 जो आपका क्लास सबसे बड़ा नंबर मिला था, बड़ी फ्रीक्वेंसी मिली थी, वही आपका F1 हो जाता है, तो 23। बात करेंगे FO, यानी कि बोला जाए तो F1 के ठीक पहले FO, तो FO कितना हो गया दोस्तों, ये आपका 21। उसके बाद F2, तो F2 कितना हो गया, इसके जस्ट नीचे 14। H इक्वल टू कितने का रेंज चल रहा है दोस्तों, तो देख सकते हैं 5 से 25, 5 से 25, 25, 15 से 25, 5 से 15, 15 से 25, 25 to 35, यानी 10-10 का रेंज चल रहा है, इसलिए H इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 10। अब चलिए इतना हो गया, तो हमें निकालना क्या है, नाउ मोड इक्वल टू, मोड का आइडेंटिटी जो होता है वो यूज कर लेते हैं, L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H, इस प्रकार से करने हैं। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इक्वल टू, यहाँ पे जो आपका L का वैल्यू है यहाँ पे पुट कर लेते हैं 35 प्लस, तो प्लस F1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो F1 23 माइनस FO, तो FO हो गया 21 अपॉन 2, तो 2 यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लाई, F1 का वैल्यू, तो F1 का वैल्यू 23 माइनस, तो माइनस, ये फार्मूले के अनुसार FO, तो FO देख सकते हैं 21, और फिर वापस माइनस, तो माइनस F2, तो F2 हो गया 14 इंटू H का वैल्यू कितने का रेंज है 10 का, इस प्रकार से अरेंज कर लिए। अब क्या करना है दोस्तों, तो देख सकते हैं अब इसके बाद क्या करना है। अब आपको इसके बाद करना है दोस्तों, बस सिंपल सॉल्व कर लेना है। मोड इक्वल टू 35 जो कुछ पहले गिवन था वही लिखे हैं, प्लस 23 में से 21 माइनस कर लिए तो 2 आ गया, अपॉन यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया बोला जाए तो देख सकते हैं 23 इंटू 2 हो गया 46, और माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे 35, तो 46 माइनस 35, इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे 46 माइनस 35 और मल्टीप्लाई हाइट। ओके दोस्तों,
बात करेंगे 35 एडिटिव रहेगा, प्लस तो प्लस, टू तो टू, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 और मल्टीप्लाई 10 इस प्रकार से होगा। तो 35 का 35 रह जाएगा दोस्तों, प्लस तो प्लस, 2 10 जा 20/11। अब देख सकते हैं 35 तो 35, प्लस तो प्लस, 11 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 1.81 आएगा इस प्रकार से। अब क्या करना है, मोड इक्वल टू इनको प्लस कर लीजिए, 35 + 1 36.81, इतना आपका फाइनली आंसर आ गया मोड का। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रखे हैं मैंने। प्रूव डैट, प्रूफ कीजिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टू टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि जो ये टेंजेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखना होगा, सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टेंजेंट वाली जो बात होती है सर्कल से रिलेटेड, तो सर्कल बना लेना है। अब सर्कल से बाहर में एक एक्सटर्नल पॉइंट P रख देना है, या कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने P रखा है, और इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। इसका नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया B, और सेंटर का नाम O। अब इसे इस प्रकार से ज्वाइन कर लिया। चलिए, तो आप जानते हैं दोस्तों कि टेंजेंट और ए रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। अब देखिए गिवन पार्ट क्या लिखना है, गिवन O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O जो है सेंटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल का सेंटर है। उसके बाद लिखना है दोस्तों, अ सर्कल इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट A एंड B, यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P है जो A और B के साथ दो टेंजेंट ड्रॉन हो रहे हैं। चलिए, टू प्रूफ, मुझे प्रूफ क्या करने हैं देख लीजिए। तो मुझे प्रूफ करने हैं दोस्तों PA = PB, जितना PA होगा उतना ही PB होगा। तो मुझे प्रूफ क्या मिला है, तो देखिए प्रूफ क्या है, चलेंगे दो ट्रायंगल में चलेंगे, PAO, ए वाला ट्रायंगल में चलेंगे, और दूसरा ट्रायंगल PBO, इन दोनों ट्रायंगल का कंपेयर करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या क्लियर है, एंगल PAO यानी जितना एंगल A पे बन रहा है उतना ही PBO यानी B पे होगा, इच 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। अब बात करेंगे यहाँ पे OA = OB, जितना OA होगा OA उतना ही OB होगा। इसका रीजन क्या होगा, रेडियस ऑन द सेम सर्कल, यानी दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल होते हैं। चलिए, अब तीसरा पॉइंट क्या निकालना है इसमें से, तो देख लीजिएगा, OP = OP, यानी कि जितना OP इसमें होगा, देख सकते हैं फिगर में OP = OP दोनों ही ट्रायंगल के लिए है, इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए है, तो OP इज कॉमन, OP = OP कॉमन, इस प्रकार से कर लिए। अब मुझे क्या करना है, देयरफॉर ट्रायंगल PAO देख सकते हैं, PAO = PBO कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PBO, दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके बाई RHS। क्यों RHS, राइट हैंड साइड से, क्योंकि 90 डिग्री आ चुकी थी RHS, तो देयरफॉर इसलिए PA = PB बाई CPCT। जब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि जितना इसका साइड होगा PA उतना ही PB होगा। प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो प्रूफ हो चुके दोस्तों, तो देख सकते हैं आसान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया दोस्तों कि सॉल्व करना है, और इस प्रकार के इक्वेशंस दिए गए हैं, √2x + √3y = 0 गिवन था, इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, और दूसरा था √3x - √8y = 0, इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। अब क्या करना है दोस्तों, लिखना होगा, सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मेथड का प्रतिबंध नहीं है, कोई मेथड का नाम नहीं बोला गया है। तो लिखेंगे दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से चल रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को शो कर देते हैं,
2x प्लस √3y इक्वल टू जितना गिवन था वो रख दिए 0। अब बात करेंगे कि यहाँ x को रोकेंगे दोस्तों, तो x इक्वल टू ए प्लस है तो 0 के साथ माइनस आएगा, तो 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो -√3y। और ए मल्टीप्लाई का नंबर है तो x के साथ जो भी नंबर रहते हैं वो नंबर कहाँ आएंगे, नीचे √2। इस प्रकार से x का ये टेम्पररी वैल्यू है, ये सिस्टम है, इस तरह से चलते हैं। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अगर आप फर्स्ट से चलेंगे तो आपको सेकंड में पुट करना है, अगर आप सेकंड से चलते हैं तो फर्स्ट में पुट करना है, बात का ध्यान रखें। चलिए देखिए दोस्तों, सेकंड इक्वेशन, तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रख लेते हैं √3x, ये बीच में मल्टीप्लाई दे दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी मल्टीप्लाई है, माइनस √8y इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन शो कर दिए। अब क्या करना है दोस्तों, √3 तो √3 और यहाँ पे रिलेशन बिटवीन तो मल्टीप्लाई x का वैल्यू, तो x का जो टेम्पररी वैल्यू मैंने फाइंड किया है -√3y अपॉन √2, इस प्रकार से रख लिए, -√8y इक्वल टू 0। अब चलिए दोस्तों देखिए, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, और 9 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो 3 का। डायरेक्टली मैंने इसे रूट भी फाइंड कर लिया 3, और प्लस माइनस माइनस y है तो y, और नीचे का सेम रह जाएगा एज इट इज। चलिए दोस्तों अब क्या करना है, माइनस तो माइनस, इससे कुछ नहीं करना है, ऐसे रख देना है, और इक्वल टू 0, ये इसके नीचे नंबर है तो इसके नीचे भी 1 रख दिया। अब एलसीएम लेंगे, देखिए √2 और 1 का एलसीएम हो गया दोस्तों √2। अब क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड होता है, फ्रैक्शन आपको पता होगा, √2 से √2 में एक टाइम में कट जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, माइनस तो माइनस। अब देखिए 1 से √2 में मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो √2 आएगा, और √2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16y, तो y इक्वल टू 0। अब चलते हैं दोस्तों, क्या करना है, देखिए यहाँ पे रखना होगा -3y माइनस ये 4 कैसे आया दोस्तों, अभी देख सकते थे कि √16 था, अंडर रूट क्या था 16, तो √16 का क्या होगा स्क्वायर, √16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का, इसलिए आ गया दोस्तों 4y, और अपॉन √2 रह गया इक्वल टू 0। बात करेंगे 4 और 7 दोनों ही माइनस है, तो माइनस 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 ही रहते हैं, नंबर ऐड हो जाते हैं, 7y अपॉन √2 इक्वल टू 0, कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों तो -7y आ जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई तो 0। बात करेंगे y इक्वल टू 0, और ये जो नंबर है y के साथ वो नंबर आ जाएगा नीचे डिवाइड में। अब नीचे में डिवाइड में कोई भी नंबर रहे, ऊपर 0 रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 0। अब बात करेंगे, थोड़ा सा और बचा है, इसको इधर कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y का वैल्यू तो आ गया दोस्तों, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, दोनों ही कंडीशन में सेम आएंगे। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे √2x तो √2x प्लस √3 इंटू वाई का वैल्यू जो आया अभी यहाँ पे पुट कर लेंगे 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देख सकते हैं √2x इक्वल टू ये 0, और ये भी तो मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, तो प्लस है तो माइनस में इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 और मल्टीप्लाई का नंबर अपॉन में। अब ऊपर 0, नीचे में कितना बड़ा हीरो रहेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0। अब देख सकते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू भी 0, इस प्रकार से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन क्या बोला गया था, वो क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए दिखा देते हैं। 43 नंबर में ये बोला गया था दोस्तों, 5 years ago 5 साल पहले, भाविन वाज थ्राइस, भाविन जो था 3 गुना था एज ओल्ड एज वृतिक, यानी वृतिक से 3 गुना था भाविन, कब 5 साल पहले। तो अब चलिए इतने को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा। 10 years later 10 साल बाद भाविन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज वृतिक, यानी कि वृतिक का एज का 2 गुना रह जाएगा 10 साल के बाद। तो बताइए कि हाउ ओल्ड आर भाविन एंड वृतिक, यानी कि भाविन अभी कितने साल का है और वृतिक कितने साल का है, दोनों का एज फाइंड करना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करने हैं, सबसे पहले लिखना होगा दोस्तों लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ भाविन, पहले किसी को मान सकते हैं, दोनों में से किसी का नाम मान सकते हैं, इक्वल टू x ईयर्स, यानी कि भाविन की प्रेजेंट एज को मैंने मान लिया x ईयर,
एंड द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतिक इक्वल टू वाई ईयर्स, यानी ऋतिक का एज को मैंने मान लिया वाई। चलिए अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन था देख लेते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, भाविन वाज थ्राइस एज ओल्ड एज ऋतिक, यानी भाविन जो 5 साल पहले था वो ऋतिक एज का 3 गुना था। थ्राइस यानी 3 गुना। तो कैसे करना है, सबसे पहले ऐसे कंपेरिजन वाले क्वेश्चन में एक तरफ एक भाविन का एज और एक तरफ ए अपना ऋतिक का एज एक्स और दूसरी तरफ वाई। अब देखिए इतना लिख दिया एक्स वाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड पेन से मैंने -5 क्यों किया। 5 years ago यानी 5 साल पहले दोस्तों दोनों का एज कम होगा, तो इसलिए जितना साल पहले बोले तो पहले में दोनों में उतना माइनस करना होगा। तो 5 इसमें भी माइनस किया और इसमें भी किया। आप बोलेंगे थ्राइस, तो थ्राइस किसका हो रहा है, तो ये आप बताएंगे कि ऋतिक का थ्राइस है भाविन, यानी भाविन बड़ा है, हमेशा मल्टीप्लाई करना है छोटे में। छोटा कौन है, ऋतिक, और ऋतिक को मैंने क्या माना है, तो ऋतिक को वाई माना है, इसलिए वाई में 3 से गुना। ए आपको ब्रैकेट लेके करना है क्योंकि डबल स्टेप है। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं x - 5 एजिटिव लिख दिया इक्वल टू 3 में y से तो 3y माइनस तो माइनस 3 5 जा 15, इस प्रकार से कर लेने हैं। अब देखिए दोस्तों x के साथ कौन आएगा, y वाला, प्लस है तो रिवर्स माइनस इक्वल टू -15 अपने जगह पे है और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देख सकते हैं इसे ऐसे लिख देंगे इक्वल टू माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 बचेगा। साइन किसका पड़ेगा, बड़े का, बड़ा कौन है 15 का साइन माइनस। इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट मुझे मिल गया। अब चलते हैं आगे क्या करना है। आगे देखिए अगेन 10 years later, 10 साल बाद, भाविन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ऋतिक, यानी ऋतिक का एज का ट्वाइस रह जाएगा, यानी 2 गुना रह जाएगा। चलिए तो क्या करना है, एक तरफ x दूसरी तरफ y, फिर लिख देना है 10 साल बाद है तो 10 साल इसमें भी प्लस करेंगे, 10 साल इसमें भी प्लस करेंगे। अब ट्वाइस का मतलब 2 से गुना किस में करना है, जो छोटा है, छोटा कौन है ऋतिक, और ऋतिक को क्या माने हैं y, तो y में 2 से गुना कर लेंगे। अब ये ब्रैकेट लेके करना है, ध्यान रहे x + 10 इक्वल टू 2 में y से तो 2y प्लस तो प्लस 2 10 जा 20, इस प्रकार से। अब करेंगे दोस्तों तो x के साथ कौन आएगा, y, प्लस है तो माइनस में इक्वल टू 20 अपने जगह पे है, प्लस ही रह गया, और उसके बाद प्लस है तो इधर आया तो -10, तो x - 2y इक्वल टू 20 में से 10 गया, 10 इक्वेशन सेकंड मुझे मिल गया। अब क्या करना है दोस्तों दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जैसा था मेरा दोस्तों x - 3y इक्वल टू -10, इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन यहाँ से x - 2y इक्वल टू आपका 10, इक्वेशन सेकंड। अब चलिए जब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों तो प्लस, और प्लस से क्या बन गया माइनस, ये पहले वाले साइन को सर्कल कर देंगे, ये माइनस है तो माइनस से बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस से क्या बन जाएगा माइनस। अब देखिए दोस्तों ये प्लस और ये माइनस, इस साइन का कोई वैल्यू नहीं रह गया, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया कैंसल, ए माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 नहीं लिखेंगे, ओनली y लिखेंगे। साइन किसका पड़ेगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है 2 या 3, तो 3 का साइन माइनस इक्वल टू ए माइनस और ए भी माइनस, तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऐड हो जाएगा 20, माइनस से माइनस कैंसल हो गया। अब बताएंगे y इक्वल टू 20 ईयर्स, यानी y किसका आ गया, ऋतिक का एज आ चुका है 20 ईयर्स। ऋतिक कितने साल का है, 20 साल का है। अब क्या करना है दोस्तों, लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखे या सेकंड में रखे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब आपको क्या करने हैं, अब आपको करने हैं यहाँ पे लिखना है x फर्स्ट में रख रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन लाएंगे, x - 3y इक्वल टू -10 रख दिए, x तो x माइनस तो -3 तो 3 मल्टीप्लाई, कोई रिलेशन यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, y का वैल्यू 20 इक्वल टू -10 तो -10 यहाँ पे, तो x माइनस तो -3 में 20 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 60 इक्वल टू -10। यहाँ पे बात करेंगे x इक्वल टू -10 और ये माइनस है तो क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस, इस प्रकार से कर लेंगे। माइनस है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं -10 और ये माइनस है तो इधर आके क्या आ जाएगा प्लस। अब क्या करना है, x इक्वल टू माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे,
साइन किसका पड़ेगा, बड़ा, बड़ा कौन है 60, तो साइन प्लस हो जाएगा, प्लस छिप गया, और आपको 60 में से 10 माइनस करेंगे 50 ईयर्स, तो दोनों का एज आ गया। यहाँ पे लिखेंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ भाविन इक्वल टू 50 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतिक इक्वल टू 20 ईयर्स, दोनों का एज आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 44 क्या करना था, तो जी यहाँ देख सकते हैं 44 क्वेश्चन क्या था। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी दो लगातार विषम धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी उनके स्क्वायर का जो सम हो वो 290 हो। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो दिया गया था पेज नंबर 84 का एग्जाम्पल नंबर 11 से दिया गया था दोस्तों। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व, और यहाँ पे लिखेंगे कितने नंबर हैं, 2 नंबर है। तो हम सबसे पहले एक को बड़ा और एक को छोटा मान लेते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार है, तो एक 3 होगा तो 4 होगा, तो एक बड़ा छोटा तो होगा ही। तो यहाँ लिखेंगे लेट द स्मॉलर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x एंड द सेकंड इंटीजर विल बी x प्लस 2, क्योंकि ओड नंबर कब आता है दोस्तों, इवन और ओड तभी आता है, तो लगातार नहीं होता है, दो एक का गैप होता है, इसलिए x प्लस 2 मानेंगे। चलिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या बोला था, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि वे पहले नंबर का स्क्वायर और प्लस दूसरा नंबर x प्लस 2 का स्क्वायर का सम यानी प्लस इक्वल टू 290। चलिए दोस्तों x का स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, एक बार x का स्क्वायर, एक बार क्या करना है तीनों का मल्टीप्लाई, 2 जब 4x और प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 290, तो 290। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि 2 मिल गए और दोनों ही प्लस है, तो प्लस प्लस ऐड हो जाएगा 1, अरे भी 1 कुछ नहीं तो 1 1 रहता है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अरे प्लस है तो दोस्तों इधर आ जाएगा माइनस इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर का, तो साइन किसका पड़ेगा, बड़ा ये है तो इसका साइन माइनस, इससे माइनस कर लेंगे 4, तो 286 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं दोस्तों कि 2 का टेबल में सभी आएंगे, तो 2 से कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर प्लस, तो प्लस 2 का टेबल में 4 कितने टाइम में, 2 टाइम में, और x तो x माइनस तो माइनस, 2 से डिवाइड करेंगे तो 143 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं दोस्तों अब आपको इससे मतलब नहीं है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। कॉमन किस लिए लेते हैं दोस्तों, क्योंकि नंबर छोटा हो जाए। अब क्या करना है, इसे आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप डी मेथड से अप्लाई कर लीजिए या तो फैक्टर से, मैं यहाँ फिलहाल फैक्टर मेथड से अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या सिस्टम होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, 143 और 1 का, कुछ नहीं तो 1 का, तो 143 आएगा, और इसका फैक्टर करके देख लीजिएगा, तो ये 11 से कटेगा 13 टाइम में, 13 से 1 टाइम में कर लिया। अब हमें 11 और 13 को प्लस करेंगे तब 2 आएगा, या माइनस करेंगे तब 2 आएगा, तो आप बोलेंगे माइनस करेंगे तब आएगा। तो जब भी माइनस करके आए दोस्तों, तो यहाँ पे जो साइन है, यानी कि कहा जाए तो बड़े नंबर में यहाँ का साइन लगा दीजिएगा, प्लस छोटे नंबर में इसका उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस लगा लीजिएगा। आप यहीं कैलकुलेट करके देख लीजिए, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट होता है अलग अलग साइन, तो 2 बचेगा, साइन किसका, बड़े का, बड़ा यानी प्लस, और यही तो लाना है दोस्तों, प्लस 2 आ गया। तो क्या लिखना है, शुरू वाला एजिटिव लिख देना है, शुरू वाला एजिटिव एक्स स्क्वायर और प्लस ये 2x नहीं यूज करना है, यहाँ से करना है, प्लस 13x और माइनस आपका 11x और माइनस 143 इक्वल टू 0। इस प्रकार से कर लेंगे। अब क्या करना है, x और इसमें इन दोनों में कौन कॉमन हुआ, तो x दोनों में मिल रहा है, इस पे 2 पावर है और इस पे 1 पावर है, तो 1 पावर वाला ले लेना है। बचा क्या दोस्तों, तो 1 पावर ले लिए तो 2 पावर है, तो 1 बच गया, प्लस तो प्लस, x से x मिल गया, बच गया 13, माइनस तो माइनस। 11 और 143 में छोटा कौन है, 11, लेकिन 11 का टेबल में आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, इसलिए 11 कॉमन। बच्चा क्या दोस्तों, x और माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस और माइनस प्लस, 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं दोस्तों क्या आ गया आंसर, ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम आ गया, तो
तो हमारा इस दोनों में से कॉमन यानी एक बार लिख देना है x+13 इंटू x-11 इस प्रकार से लिख देना है इक्वल टू 0। तो आ गया। अब इस पर रूट निकाल लें या तो 0 से निकाल दे, बात एक ही है। x+13 इक्वल टू 0, ये 0 दोनों के लिए, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। अब बात करेंगे x इक्वल टू 0 प्लस है तो दोस्तों -13, तो x इक्वल टू -13 जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसलिए इसे x इक्वल टू प्लस में लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। तो ठीक है, +13 आ जाएगा। उसके बाद इसका निकालेंगे तो x-11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +11 हो गया। तो यानी कहा जाए तो दोनों इंटीजर क्या होंगे, एक 13 और एक 11। आप चाहे तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर लीजिए, आपका उतना आ जाएगा 290। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या करने हैं, तो देखिए, इन एन एपी गिवन A12 इक्वल टू 37। एक एपी के टर्म में दिया है A12 का जो वैल्यू है 37 है एंड D इक्वल टू 3 है, तो फाइंड A एंड S12, यानी मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करने हैं और S12 फाइंड करने हैं। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ए एन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे यहाँ पे बताया गया है 12 है, तो 12 इक्वल टू ए का वैल्यू मुझे नहीं फाइंड है तो ए लिख देंगे, प्लस एन की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ से 12 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू गिवन है 3, तो यहाँ पे 3 अप्लाई कर लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे A12 का वैल्यू भी गिवन है तो 37 अप्लाई कर लिया इक्वल टू a प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 मल्टीप्लाई 3। अब करेंगे 37 इक्वल टू ए का ए प्लस, तो प्लस पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 33। अब क्या करेंगे, 37 के साथ कौन आएगा, प्लस है तो माइनस में 33 इक्वल टू ए, तो कह सकते हैं ए इक्वल टू कितना बच गया दोस्तों, 4। ए का वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, S12 यानी एस एन का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह पे है 12 इक्वल टू एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू यहाँ पे एन की वैल्यू 12/2 इंटू 2, तो 2 यहाँ पे कोई भी रिलेशन कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई ए का वैल्यू 4 प्लस, तो प्लस एन का वैल्यू दोस्तों, तो एन का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3, इस प्रकार से लिख लिए। अब क्या करना है दोस्तों, तो S12 इक्वल टू 12/2, चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इंटू 4 2 जा 8 प्लस, तो प्लस एक कितना बचा दोस्तों, 11 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे देख सकते हैं 12/2 इंटू 8 प्लस, पहले मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, गलती ना करें, पहले प्लस करेंगे तो गलत हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई 33 आ गया। अब बात करेंगे S12 इक्वल टू 12/2 और मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो ब्रैकेट के पास मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे 41, 2 से काटेंगे इसको 6 टाइम में, 6 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 246, आपका फाइनली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। तो चलिए 46 क्या कहता है। 46 में था दोस्तों, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट पता कीजिए विच इज इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है दोनों तरफ से बराबर दूरी पे है, फ्रॉम द 2 - 5 एंड -2 9, ये है दिया गया है। तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और इस प्रकार का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे और इस किनारे पे बी लिख देंगे। ए पहले किनारे पे ए वाला वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरे किनारे पे ए रख देंगे, और बीच वाला मिड पॉइंट यानी इक्वी डिस्टेंस है तो एक बार काटेंगे तो जितना इधर का डिस्टेंस बचेगा उतना इधर का होगा, बीच में रख देना है P। चलिए अब बात करता है एक्स एक्सिस, तो एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस बात करता तो वाई रहता और वो एक्स 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो एक्स रहेगा और वाई 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे लेट P जो है x0 बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है P x0। चलिए तो कह सकते हैं देयरफॉर PA इक्वल टू PB, जितना PA होगा उतना ही PB होगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया इक्वी डिस्टेंस है। अब क्या करना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है और इधर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। अब करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं अंडर रूट, तो अंडर रूट यहाँ पे देखेंगे x2 का वैल्यू, ध्यान रहे दोस्तों
इसको ये जो बीच में p वाला वैल्यू है उसको हमेशा x1 y1 मानेंगे और इधर दोनों साइड की वैल्यू को x2 y2 और इधर भी x2 y2। क्यों? क्योंकि एक बार इसका सॉल्यूशन करना है, एक बार इसका। अब चलेंगे यहाँ x2 का वैल्यू, कौन सा वैल्यू? pa का, pa इधर चलना है। तो x2 का वैल्यू देख सकते हैं दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे 2 फार्मूले से माइनस x1 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू देख सकते हैं x है, तो x होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू है दोस्तों -5 और यहाँ पे रख दिया -5 फार्मूले के अनुसार, माइनस y1 का वैल्यू, तो y1 का वैल्यू है दोस्तों 0 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, इक्वल टू इधर भी देख सकते हैं x2, तो x2 का वैल्यू यानी ये किसका है? pb का, pb, तो x2 हो गया -2 और x1 हो गया x, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू दोस्तों तो 9 और y1 का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। बात करेंगे इधर देखिए a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और उसके बाद b स्क्वायर यानी कि प्लस b स्क्वायर होता है दोस्तों, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -2ab 2ab गुना कर लीजिए, 2 2 जब 4x और प्लस तो प्लस। अब बताइए -5 में 0 प्लस करेंगे तो -5 ही रहेगा और -5 का स्क्वायर हमेशा +25 आएगा। अब बात करेंगे इधर तो -2 यानी कहा जाए तो इसको a - b का होल स्क्वायर, तो एक बार -2 का स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर +4 आएगा, स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, और उसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर तो प्लस x स्क्वायर। अब इसके बाद 2ab फार्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जब 4x, उसके बाद प्लस 9 में से 0 जाएगा, 9 ही रहेगा, 9 का स्क्वायर 81। अब चलिए दोस्तों क्या करना है, x स्क्वायर -4x अरेंज कर रहे हैं, पहले पावर 2 वाला, उसके बाद पावर 1 वाला और ये +4 और ये +25 प्लस करेंगे तो 29 इक्वल टू x स्क्वायर +4x और ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो ऐड कर दिए 85। अब क्या करना है दोस्तों, रूट हटाने हैं, दोनों तरफ रूट है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, तो देखिए वही लिख दिया है पूरा सेम टू सेम, इधर भी स्क्वायर करना है और इधर भी स्क्वायर करना है, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल। अब क्या होगा दोस्तों, x स्क्वायर -4x + 29 यानी रूट से फ्री हो गया और ये भी रूट से फ्री हो गया। अब करना क्या है, पूरे नंबर को एक साथ लेना है, इधर का एडिटिव लिख दिए, प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, इधर क्या बच गया दोस्तों 0। अब क्या करना है, ये देख लीजिए x स्क्वायर गया, ये प्लस में था और ये माइनस में कैंसिल, x और x तो माइनस 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 ही रहेगा, नंबर ऐड हो जाएगा 8x और ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन किसका पड़ेगा, बड़ा कौन है 29 की 85, तो 85 तो माइनस हो जाएगा और इनका माइनस करके देखेंगे तो 56 = 0। अब बात करेंगे -8x = ये माइनस है तो रिवर्स आया तो दोस्तों प्लस हो गया 56, x = 56 अपॉन -8, 8 से 7 टाइम में माइनस तो माइनस रहेगा, तो हेंस p × x 0, x की जगह पे कितना रिप्लेस होगा -7 और ये 0, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 में इस प्रकार से हमें बताया गया था कि एक पैरेललोग्राम है, तो मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। अब उसका पॉइंट कुछ था तो उसको मैंने मान लिया ABCD मान लिया, पॉइंट A का वैल्यू जो था वो रख दिया, B का वैल्यू, C का वैल्यू और D का रख दिया। अब हमें क्या निकालना है कि P का वैल्यू P की जगह पे क्या होगा, P का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले सॉल्व, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलिए, सो इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि AC का जो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे वो BD के इक्वल होगा, यानी AC = BD। अब क्या करना है, दोनों की वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे AC तो फार्मूले क्या होता है, AC देख सकते हैं A और ये है C, तो इनकी A x1 का वैल्यू हो गया और ये y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2,
तो फार्मूला क्या होता है x के लिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट का x1 तो x1 6 प्लस x2 9 अपॉन 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 यानी 1 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू। अब देखेंगे bd को, bd तो यहाँ x1 x2 y1 y2, तो चलिए 8 प्लस p अपॉन 2 और हो गया 2 प्लस 3 अपॉन 2, इस प्रकार से कर लिए। अब देखिए दोस्तों, ए इसको प्लस करेंगे तो 15 अपॉन 2 कैंसिल नहीं होगा, ऐसे रह जाएगा, अरे हो जाएगा 415 अपॉन 2, अरे हो जाएगा 8 प्लस पी प्लस तो हो नहीं सकता, ऐसे रह गया, अरे 5 अपॉन 2। देख सकते हैं इसके इक्वल ए है और इसके इक्वल ए है, ये दोनों तो इक्वल है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये लिखेंगे 15 अपॉन 2 इक्वल टू 8 प्लस पी अपॉन 2, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने इसका पहले कर लिया, 2 8 जा 16 प्लस तो प्लस 2 में p से 2p इक्वल टू, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है बारी बारी से, 15 2 जा 30, यहाँ पे करेंगे 2p इक्वल टू 30, ए प्लस है दोस्तों तो रिवर्स माइनस, तो p इक्वल टू कितना बच गया 14, अरे मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 7 जा 14, p इक्वल टू 7, आपका फाइनली आंसर आ गया दोस्तों। तो चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या करना था देख सकते हैं। 48 में ये करना था कि एक क्वाइन था, क्या था क्वेश्चन दोस्तों, 48 क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको कि एक सिल्वर क्वाइन था। 48 यहाँ पे गिवन है दोस्तों, 48 में हाउ मेनी सिल्वर क्वाइन कितने होंगे, 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर जबकि कितना है सिल्वर कॉइन का 1.75, एंड ऑफ थिकनेस उसकी मोटाई यानी कि जिसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर, तो दोनों ही वैल्यू तो सेंटीमीटर में दिया गया है। चलिए, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबेड, यानी उसे मेल्ट कर करके उसे क्यूबेड बना दिया गया, तो क्यूबेड का डायमेंशन जो है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, हाइट इतना, यानी कि इसको इस प्रकार से क्वाइन था, सिल्वर क्वाइन का डायमीटर इतना था और उसकी हाइट इतनी थी, उसे मेल्टेड करके वापस क्यूबेड बनाया गया, उसकी डायमेंशन इतना है, तो सिल्वर क्वाइन कितने बनेंगे। चलिए करना क्या है, डायमीटर ऑफ सिल्वर क्वाइंस इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद है, तो यदि ये डायमीटर गिवन है तो मैं क्या फाइंड करूँगा, रेडियस ऑफ सिल्वर क्वाइन इक्वल टू जितना भी है उतना लिख करके हाफ कर देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, d/2, तो इसके दो से डिवाइड कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। अब क्या है दोस्तों, हाइट ऑफ सिल्वर क्वाइन, वही जो आपका थिकनेस था जिसे हम h1 मान लिए इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। डायमेंशन ऑफ क्यूबेड का डायमेंशन कितना था 5.5, 10 एंड 3.5। अब करेंगे लेट द नंबर ऑफ क्वाइंस से n, यानी कि सिक्कों की संख्या को मैंने n मान लिया। अब क्या करना है, देयरफॉर इसलिए n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन, एक सिल्वर कॉइन जितना का वॉल्यूम होगा, 1 सिल्वर कॉइन का जितना वॉल्यूम होगा वो मल्टीप्लाई n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबेड। चलिए अब करना क्या है, इस प्रकार से, अब इसे इस प्रकार से कर लेना है, n मल्टीप्लाई जो सिल्वर जो क्वाइंस होते हैं दोस्तों, हमेशा क्वाइंस पे क्वाइंस रखेंगे तो वो सिलेंडर फॉर्म में हो जाएगा, इसलिए सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला लग गया πr²h, 1 लगाए हैं इसलिए कि हाइट पता चल जाए कि क्यूबेड का है कि सिलेंडर का है, इक्वल टू LBH, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबेड का फार्मूला, एक तरफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और एक तरफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबेड, तो n मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, तो रेडियस आप देख सकते थे, रेडियस अभी जस्ट दिखाया गया था 0.875, इसको स्क्वायर तो स्क्वायर इंटू हाइट h1, हाइट आपका 0.2, तो रख दिए 0.2 इक्वल टू LBH जो डायमेंशन थे वो यहाँ पे लिख दिए। अब लिखेंगे n इक्वल टू जो कुछ है इधर का वैल्यू ऊपर रह जाएगा और अपॉन नीचे, तो देख सकते हैं 22 इंटू, इसको 2 बार लिखेंगे और आपका a आ जाएगा इंटू, यहाँ पे देख सकते हैं 1 पे 7 जीरो दिए हैं, क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद 3 अंक 6 अंक 7 अंक, तो 7 जीरो, और ऊपर देखिए तो 1 अंक 2 अंक डेसिमल के बाद 100 हो जाएगा। अब इस प्रकार 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए और इसको
5 से 11 बार में काट दिए, 5 से इसको 175 टाइम काट दिए, फिर वापस 5 से इसको इतना काटा और 5 से इसको 7 बार में काटा। फिर इसी प्रकार से काट के देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ऐसा हो चुका है, काट के देखिएगा तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 400। इसलिए हम कह सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स आर 400, यही फाइनली आंसर आ गया। आप चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख सकते हैं 49 में क्या है। 49 में बताया गया था कि 52 कार्ड को इस प्रकार से मिलाया गया। ये आपका 49 नंबर क्वेश्चन। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the cards will be। यानी कि 52 पत्ते को एक साथ फेंटा गया और उसमें से उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इक्का हो, इक्का नहीं हो और वो रेड कलर का इक्का हो। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे दोस्तों 49। सॉल्व टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ वेल सफल्ड डेक। टोटल कितने कार्ड्स थे 52। अब चलेंगे नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बी एन इक्का, यानी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यानी इक्का कितने होगा तो 4 होगा। सभी का कार्ड 4 होते हैं। चलिए कर लिए। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम जिसका पूछा है ऊपर रख दीजिए और टोटल नीचे रख दीजिए, काट लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। 4 से 13 टाइम में ऊपर कुछ नहीं तो 1/13 आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार से करने हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स नोट बी एन इक्का, इक्का नहीं हो सकता। तो टोटल 52 कार्ड होते हैं, उसमें से इक्का 4 हटा दीजिए तो 48 बच जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितना हो गया 48 और टोटल कार्ड 52। 4 से दोनों कटेगा 12 बार में, 13 बार में 12/13 आंसर आ गया। तीसरा पार्ट है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बी रेड कलर इक्का एसी। तो रेड कलर एसी कितना होता है 2, सभी में रेड कलर 2 ही होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, तो वही फार्मूला लिख दिए। तो ऊपर में रखना है 2 और टोटल कार्ड 52 है, रख देना है। इससे कटेगा 26 टाइम में, ऊपर कुछ नहीं तो 1/26 फाइनली आंसर। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 क्वेश्चन में ये बोला था कि एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं एंड 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड हो, दूसरी में पूछा था कि वो वाइट हो और तीसरे में पूछा था कि रेड ग्रीन हो, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले लिखना होगा नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन अ बॉक्सेस इक्वल टू 5, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इन अ बॉक्सेस 8, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इन अ बॉक्सेस 4। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो देखेंगे सभी को प्लस कर देंगे 17। नंबर 1 में पूछा गया दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, यानी रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ लिख देना है नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल, या तो यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलिए रेड मार्बल, तो रेड कितना है देख लीजिए, यहाँ से रेड मार्बल 5 और अपॉन टोटल कितना 17 आंसर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल, वाइट मार्बल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इक्वल टू नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। तो वाइट कितना है क्वेश्चन में देख सकते हैं, वाइट मार्बल्स आपका 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे और अपॉन टोटल कितने हैं 17, तो 8/17 आंसर आ गया। अब दोस्तों लास्ट पार्ट है इसका और सेक्शन सी का लास्ट है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं चाहिए। तो चलिए ग्रीन नहीं चाहिए, तो टोटल कितने कार्ड थे 17 में से ग्रीन कितना है, ग्रीन आपका है यहाँ पे ग्रीन मार्बल्स यहाँ पे है दोस्तों 4। तो ग्रीन मार्बल्स 4 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 13। अब करना है तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 13 अपॉन टोटल 17 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलिए, जिससे कि आपकी कोई भी हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।